हमें हमें हमारे जीवन में जो समस्या आती है उनका समाधान कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशानियों का समाधान तो करते हैं पर वो दोबारा से आ जाती है। तो ये किस वजह से आती है बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके साथ ही मैं इसका समाधान कैसे करें और हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियो देखने और सुनने के लिए, और हर एक परेशानी का, हर एक चीज़ों का समाधान ढूंढने के लिए। और सिर्फ समाधान या मोटिवेशन ही नहीं बल्कि सफलता कैसे प्राप्त करें इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले तो आपको अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि दुकान में मिल जाए और उसे हम खरीद लें। ये समाधान हमें ढूंढना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, समाधान हमारे पास ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसे ढूंढने का काम हमारा है। हमारे ही आसपास किसी भी परेशानी का समाधान होता है, सिर्फ उसे अच्छे से ढूंढना सीखो, आपको उसका समाधान आसानी से मिल जाएगा। कभी भी किसी को कम या ज़्यादा मत समझो। दोस्तों आप जैसा चाहोगे वैसा आप अपने जीवन में कर सकते हो। अच्छे मार्ग से सारी चीज़ें हासिल करना सीखो। सबसे पहले तो आपको अपनी परेशानी का समाधान करना है, तो दोस्तों एक समाधान ढूंढना होगा। और दोस्तों इस तरकीब को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों इसमें आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको भी जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों से बच लोगे और जल्द ही उसका समाधान कर लोगे। और उसके साथ ही में आपके अगली पीढ़ी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो भी उनके जीवन में भी जितनी भी समस्या आएंगी वो भी उसका जल्द ही समाधान कर लेंगे। ऐसी चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो जो भी आपका जीवन अब से आगे आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आती है उनका समाधान आप करो, उसका समाधान ढूंढो। और समाधान मिलने के बाद आप उसे याद रखो। याद नहीं रहता तो किसी किताब में लिख लो, और किताब में लिख लेने के बाद आप उस किताब को बहुत ही अच्छी तरीके से रखो, क्योंकि दोस्तों वही किताब आप अपनी अगली पीढ़ी को दो, जिससे आपकी अगली पीढ़ी के जीवन में भी क्या पता यही समस्या आए तो उसका समाधान वो जल्द कर ले, जिससे आपकी अगली पीढ़ी को ही अच्छा होगा। जल्द ही किसी भी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अपनी अगली पीढ़ी को ये किताब दे दें और आप भी संभाल के रखें। क्या पता आपके जीवन में जो शुरुआत में वो जो समस्या आई थी वही समस्या दोबारा से आ जाए और उसका समाधान आपको पता ना हो, तो आप उस किताब में देख के उसका समाधान कर लो। इसलिए दोस्तों समाधान करो और उसे लिख भी लो, जिससे आपके लिए और आपकी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा है। दोस्तों इंसान आगे क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा, अगले साल का क्या होगा, क्या कर सकेंगे, क्या होगा, कैसे जिएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में ही विचार करके दुखी रहता है। दोस्तों क्यों करते हो इतना विचार? ऊपर वाले ने भी कुछ ना कुछ सोच के ही आपको यहाँ भेजा है ना। इसलिए दोस्तों इतना ज़्यादा विचार करना सही नहीं है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा विचार करेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे, या विचार करते रहेंगे तो टेंशन में रहेंगे। इसलिए दोस्तों टेंशन से मुक्त होना है तो मंदिर में जाएं, ऐसे अच्छे और मोटिवेशन से भरे गाने सुने जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आए और आप कुछ कर सको बड़ा।
दोस्तों लोगों को सिर्फ देखो ही नहीं, बल्कि उनके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या नहीं है, उनको भी जानो, सीखो। किसी को भी कभी भी कम समझने की गलती मत करना। आपसे भी बहुत सारे लोग, आपसे भी ज़्यादा लोग अमीर हैं। दोस्तों कभी भी आप सफल बनना चाहो तो बनो, पर हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग से। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत और कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। हमेशा याद रखिए, आप अपने कर्मों के फल से कभी भी बच नहीं सकते। आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए और हमेशा सच्चे रखिए। कभी भी किसी को कम या ज़्यादा न समझे। आपसे भी बहुत सारे लोग शक्तिमान हैं, आपसे भी ज़्यादा शक्ति है उनके अंदर। इसलिए खुद को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिमान हूँ, ऐसा मत हो। क्योंकि दोस्तों उन दूसरे लोगों को भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। इसलिए दोस्तों किसी की बेइज्जती उसके सामने ही, उसके मुंह पे ही मत करो। और दोस्तों हर किसी की इज्जत करो, दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। जैसा दूसरों के साथ रहोगे वैसा ही दूसरे लोग भी आपके साथ रहेंगे। कर्म हमेशा अच्छे रखना, कभी भी किसी का बुरा सोचना मत और कभी भी किसी का बुरा करना भी मत। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, पर कर दिखाते कुछ नहीं हो। आप चाहते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर दोस्तों याद रखिए, चाहने से नहीं, उसे कर दिखाने से वो होता है। इसलिए कौन सी भी चीज़ को चाहो मत, बल्कि उसे करने की खुद के अंदर शक्ति और क्षमता रखो और किसी को भी उसके रंग रूप से मत पहचानो। दोस्तों कभी भी आपको किसी को उसके रंग रूप से नहीं पहचानना चाहिए। जितना ज़्यादा लोगों के साथ क्रोधित रहोगे, उतना ज़्यादा लोग भी आपके साथ क्रोधित रहेंगे। इसलिए लोगों के साथ अच्छे से रहें और अच्छा व्यवहार करें। हमेशा याद रखिए, जो चीज़ें आप दूसरे लोगों को दोगे, वही चीज़ें किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेंगी। वो कुछ भी हो, आप दूसरे लोगों को सुख दोगे तो वही सुख किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा, पर आप लोगों को दुख दोगे तो वही दुख किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा। इसलिए लोगों को कुछ भी देना चाहो तो हमेशा सुख देना, दुख नहीं। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, पर दोस्तों कर दिखाते कुछ नहीं हो। सिर्फ चाहो मत उसे करने की खुद के अंदर शक्ति और क्षमता रखो। और दोस्तों आप जो भी करो वो हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग से करना। और दोस्तों कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी भी किसी को दुखी मत करो। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, अच्छे मार्ग से दुनिया में कुछ भी हासिल करो वो आपके साथ अंत तक टिकेगा और आपका आगे चल के अच्छा ही होगा। पर आप बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करोगे तो आपका बुरा ही होगा। इसलिए बुरा कुछ भी मत करो। दोस्तों वो 3 बंदर तो आपने विद्यालय में कभी न कभी और कहीं ना कहीं अवश्य देखे होंगे। विद्यालय में नहीं, कहीं ना कहीं आपने अवश्य देखे होंगे वो 3 बंदर। सबसे पहला बंदर अपने कान बंद करता है, बुरा सुनना नहीं। दूसरा बंदर अपना मुंह बंद करता है, बुरा बोलना नहीं। तीसरा बंदर अपनी आंखें बंद करता है, बुरा देखना नहीं। ये 3 बंदर इसलिए होते हैं और यही हमें बताना और सिखाना चाहते हैं। इसलिए इनकी चीज़ें आप जानो। और दोस्तों हर एक चीज़ से सीखने को मिलता है, सिर्फ आप सीखने की आपके अंदर आशा होनी चाहिए। आप सीखना चाहो तो पत्थर से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। हर एक चीज़ से, दुनिया में हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। दोस्तों बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। इंसान ऐसा है कि अपने पूरे दिन में
अपने पूरे दिन में ऐसे वो काम करता है जो काम वो आसानी से दिमाग लगा के कर सकता है, पर पता नहीं क्यों बेवजह इंसान अपना बल लगाता है और बल इस्तेमाल कर देता है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बल इस्तेमाल करें तब हमारे पास ज़्यादा काम करने की शक्ति नहीं होती, और जब हमारे पास ज़्यादा काम करने की शक्ति ना हो तो हम ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे, और ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे तो ज़्यादा धन भी दौलत भी नहीं आएगी, फिर ज़्यादा धन आएगा नहीं तो हम कैसे जल्दी सफल बनेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करो कि कौन सा भी काम हो सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के ही कर सके, क्योंकि दोस्तों दिमाग है ही हमारे पास किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो करो हर एक चीज़ का इस्तेमाल। और दोस्तों आलस आपको भी आता है तो आलस से दूर रहने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा आलस तभी आता है जब हमें कौन सा भी कार्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आलस से आता है। इसलिए दोस्तों आलस कभी भी आए तो आपका जो भी काम है उस काम को आपको कौन सा भी काम करना हो तो उस काम को आप हिस्सों में बांट दें, जिससे होगा ये कि आप कौन से भी काम को हिस्सों में बांट देंगे तो इस तरह हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले आपको थोड़ा काम करना है, फिर आराम करना है, फिर काम करना है, फिर आराम करना है, और इस तरह आपको हिस्से बनाते जाना है। आपको तब तक हिस्से बनाते जब तक आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता। और दोस्तों इससे होगा ये कि आपको आलस भी नहीं आएगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और होगी नहीं, क्योंकि आप आराम करोगे और आलस भी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों हम कौन सा भी कार्य लगातार करें तो हमें आलस आता है, इसलिए कौन सा भी कार्य हमें लगातार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इन सारी बातों को जीवन में उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बने। जहाँ से पहले एक बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद।